हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और उसमें हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का जो अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व कर रहे हैं। उसमें हम लोग प्रश्नावली 3.3 तक सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने बीजगणितीय विधि यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की जो बीजगणितीय विधियों का अध्ययन किया था, उसमें पहली विधि प्रतिस्थापन विधि का हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको आई बटन पे मिल जाएगा, चैनल की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। जहां से चाहे आप वहां से जा करके देख सकते हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, मेहनत आपको पसंद आए, हमारा काम आपको अच्छा लगे, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हमारी विलोपन विधि है भाई, इसका अध्ययन करेंगे। तो हम लोग विलोपन विधि का अध्ययन करेंगे और उसका प्रयोग कहाँ पे भाई, जब हम एक विधि प्रतिस्थापन विधि, देखिए सबसे पहले आपने ग्राफ विधि का अध्ययन किया। ग्राफ विधि जब हम लोग पढ़ चुके थे तो हमें प्रतिस्थापन की जरूरत क्यों पड़ी, तो बताया था कि जो बीजगणितीय विधियां हैं उनकी जरूरत क्यों आवश्यकता हुई, क्योंकि जब आपके अंडर रूट या ऐसे कुछ ट्रिपिकल वाले हो जाते हैं तो वहां पर ये ग्राफ वाला सॉल्व करना ट्रिपिकल हो जाता है, तो उसके लिए बीजगणितीय विधि। तो बीजगणितीय में प्रतिस्थापन विधि आई, अब विलोपन विधि आई। तो देखिए कभी कभी क्या होता है, जो हमारा प्रश्न दिया गया होता है उसमें कहीं पे विलोपन विधि अच्छी से लग जाती है, आसानी होती है, और कहीं पर प्रतिस्थापन विधि। तो हमें जब सारी विधियों का अध्ययन हो जाएगा तो हम जहां चाहेंगे वहां पर प्रयोग कर लेंगे। इसीलिए आपको यहाँ पर एक विधि और बताई जा रही है, वो है विलोपन विधि। अब यहाँ पे विलोपन विधि का मतलब क्या है, देखिए सबसे पहले विलोपन शब्द को पकड़िए। विलोपन का मतलब क्या होता है, किसी एक को गायब कर देना, विलुप्त कर देना भाई। तो यहाँ पे हमारे पास दो चर होंगे, दो चर में किसी एक को हमें क्या करना है, गायब कर देना है, यानी उसको हटा देना होगा। वही विधि आपकी विलोपन विधि कहलाएगी। अब यहाँ पे विलुप्त कैसे करेंगे, तो भैया विलुप्त करने के लिए आपको एक उदाहरण यहाँ पर लेते हैं और उदाहरण की सहायता से समझाते हैं। विलोपन विधि को समझने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे दो समीकरण लिख लिए हैं, क्योंकि हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की ही बात करनी है, उन्हीं को हमें हल करना है। तो यहाँ पे हमारे पास दो समीकरण है। पहला जो समीकरण है यक्ष धन वाई बराबर 14 है, और इसके बाद जो दूसरा समीकरण यक्ष माइनस वाई बराबर 6। अब यहाँ पे आपके पास दो समीकरण दिए गए हैं। अब आपसे कहूं किसी एक को गायब करिए, तो एक को गायब करने का जो तरीका है, देखिए यहाँ पे हमारे पास जो दो समीकरण दिए गए हैं, इन दोनों समीकरणों को अगर आप जोड़ दें, तो देखिए जोड़ने पर यहाँ पे लिख दीजिए क्या है भाई, जोड़ने पर। और जब आप इनको जोड़ेंगे तो जो एक धन का वाई एक ऋण का वाई, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा भाई। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 2x और बराबर 14 में 6। देखिए लेफ्ट को लेफ्ट से जोड़ेंगे और राइट को राइट से, 14 में 6 जोड़िए तो आपका 20। यहाँ से आपका एक चर वाला रैखिक समीकरण प्राप्त हो गया, उसको हमें हल कर देना है। तो यहाँ से यक्ष बराबर क्या आ जाएगा, 20/2, और यक्ष बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ गया। देखिए आपने यक्ष का मान ज्ञात कर लिया। अब इस यक्ष का मान या कहीं एक जो चर का मान प्राप्त हुआ है, उसको आप चाहे तो समीकरण 1 में रखो, चाहे समीकरण 2 में रखो, जिसमें चाहे आप उसमें रख लीजिए। तो हम लोग समीकरण 1 में रख दें, चाहे 2 में, जिसमें चाहे आप उसमें रख लीजिए। तो हम लोग समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे यक्ष का मान समीकरण 1 में रखने पर, यक्ष का मान समीकरण 1 में रखिए भाई, समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ पे समीकरण 1 पहले लिख लो भाई, यक्ष धन वाई बराबर 14 है, यक्ष की जगह पे हमें 10 रख देना है। तो 10 धन वाई बराबर 14, और यहाँ से वाई बराबर 14 माइनस 10, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ गया भाई। 14 से 4 आ जाएगा, 14 से आप 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 4 आ जाएगा।
तो यहाँ पे 14 से 10 घटाने पर 4 आ गया और आपका जो समीकरण दिया गया था वो हल हो चुके हैं। दोनों समीकरणों में आपका हल करने पर जो मान आया है चर का, वो पहला x का मान 10 है और y का मान 4 है। अब आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं। देखिए पहले क्या था, दो चर थे, उनका जोड़ने पर मान 14 आ रहा था, तो 10 और 4 जोड़िए 14, घटाइए 10 से 4 घटाइए तो 6। यहाँ पे सत्यापित भी कर सकते हैं या चेक भी कर सकते हैं। अभी हमने क्या किया, जो x और y थे उनके जो गुणांक हैं, जो संख्यात्मक गुणांक हैं वो बराबर थे। तो अगर आपके पास x या y में किसी के संख्यात्मक गुणांक बराबर नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले किसी एक चर, चाहे आप x की बात करें चाहे y की, किसी एक चर के संख्यात्मक गुणांकों को बराबर करेंगे और बराबर करने के लिए आप गुणा करना पड़ेगा। जिसमें कम होगा उसमें गुणा कर दीजिए और जब गुणा हो जाए तो उनको देखिए, जोड़ने पर अगर वो कट रहा है या जोड़ने पर वो चर विलुप्त हो रहा है तो आप जोड़ दीजिए, और अगर घटाने पर विलुप्त हो रहा है तो आप घटा दीजिए। जैसे चाहे आप वैसे करिए। एक और हम लोग उदाहरण लेते हैं कि जिसमें संख्यात्मक जो गुणांक हैं वो बराबर नहीं हो। दूसरा एक अन्य उदाहरण हम लोगों ने लिख लिया है। अभी तक जो हमने पहला जो उदाहरण हल किया था उसमें क्या था कि दोनों चर के जो गुणांक थे उनका बराबर था। अब यहाँ पे जो हमारे पास है x धन y बराबर 3 दिया गया और इसके बाद जो दूसरा है 4x माइनस 3y बराबर 26 है। तो यहाँ पे देखिए आपका पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण। अब आपके पास दो तरीके, देखिए चाहे तो आप x का गुणांक बराबर कीजिए चाहे y का गुणांक, दोनों तरीके से ये आपका आसानी रहेगा। तो आप अगर पहले देखिए आप x के गुणांकों को बराबर करना चाहते हैं तो x के गुणांकों को बराबर करने के लिए आपको जो पहला समीकरण है उसमें 4 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो x का गुणांक 4 है तो 4x है, तो इस x को 4x में बदलने के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा। या दूसरा तरीका, इस y के गुणांक को बराबर करना चाहते हैं तो जो समीकरण 1 है उसमें y की जगह पे 3y लाने के लिए आपको 3 से गुणा करना पड़ेगा, किसमें, समीकरण 1 में। तो जिसको चाहे आप उसको बराबर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, समीकरण जो 1 है उसमें हम 3 से गुणा करेंगे, y के गुणांकों को बराबर कर रहे हैं भाई। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, और जब आप इनमें गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट में भी गुणा होगा और राइट में भी होगा। तो देखिए x में 3 से गुणा करेंगे 3x और y में 3y और बराबर जो आपका लेफ्ट राइट साइड में है 3, उसमें भी 3 से गुणा करिए तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा। और इसके बाद अब यहाँ पे क्या है, जो 4x माइनस 3y बराबर 26, उसको ऐसे ही लिख दीजिए भाई। तो 4x और माइनस का 3y और बराबर 26। अब यहाँ पे देखिए आपका जो y है उसके गुणांक जोड़ने पर कट रहे हैं कि घटाने पर। तो यहाँ पे एक धन एक ऋण, तो ये जोड़ने पर कट रहा है भाई। तो यहाँ पे लिख दो कि जोड़ने पर, जोड़ दीजिए तो ये गुणांक आपके कट गए, यानी कि जो y वाला पद था वो हमारा विलुप्त हो गया, केवल x बचा। तो 3 और 4 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 7x और बराबर, इनको आप जोड़िए भाई। तो 26 4 30 5 35, और यहाँ से आप x का मान ज्ञात कर लीजिए। x बराबर 35/7 और x का मान कितना आ जाएगा, 5 आ गया। x का मान हम लोगों ने पता लगा लिया, यानी कि एक चर का मान पता चल गया है। अब इस x का मान समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, जिसमें चाहो आप उसमें रख सकते हो। तो हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे।
यक्ष का मान हम लोग समीकरण एक में रख रहे हैं और समीकरण एक भी हमने लिख लिया और यक्ष का मान हम लोगों ने 5 ज्ञात कर लिया है। वहां पे 5 रख दीजिए और धन का y बराबर 3। यहां से y बराबर 3 माइनस का 5। जो 5 आपका लेफ्ट में धन का है राइट में जाएगा ऋण का हो जाता है भाई, चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहां से आप घटा दीजिए तो y बराबर माइनस का 2 और जो यक्ष का मान आया था वो आपका कितना आया था, 5 आया था। और इस तरीके से जो हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिए गए थे, यक्ष धन वाई बराबर 5, 4x माइनस 3y बराबर 26, इनका जो हल आया है यक्ष बराबर 5 और वाई बराबर माइनस का 2। और आपके जो दो उदाहरण थे दोनों सॉल्व हो चुके हैं। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन, समझाने का तरीका कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी तक आपका अगर कोई डाउट हो तो उसको भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। हाँ, अगर आपने अभी तक भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं अपनी प्रश्नावली पर। प्रश्नावली के भी कुछ प्रश्नों को हम लोग हल कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने एनसीईआरटी की जो बुक है भाई उसकी पीडीएफ को खोल लिया है। हम लोग प्रश्नावली 3.4 पर आ चुके हैं और प्रश्नावली 3.4 आपकी क्या कह रही है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि आपको अधिक उपयुक्त है उसको आपको पता लगाना है। तो देखिए, जो आप प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम केवल एक ही विधि को हल करेंगे, वो भी विलोपन विधि, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि का हम लोगों ने पिछले प्रश्नावली में प्रयोग किया था। अब ये डिसाइड आपको भाई करना है कौन सी विधि कहाँ पर अच्छी लगती है। आपको प्रतिस्थापन विधि अगर अच्छी लगी हो तो प्रतिस्थापन विधि से हल कर लीजिएगा, और अगर आपको विलोपन विधि से अच्छी लगे तो उसका प्रयोग कर लीजिएगा, जिससे चाहे आप उससे हल कर लें। तो देखिए, जो हमारा पहला भाग क्या कह रहा है, यक्ष धन वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। यहाँ पे देखिए, क्यों जरूरी नहीं है भाई कि जो हमें विधि अच्छी लग रही हो आपको भी अच्छी लगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे। तो पहले प्रश्नों को नोट करते हैं और फिर हल कर देते हैं। पहला भाग हम लोगों ने लिख लिया है। अब ये प्रश्न को अगर आप ध्यान से देखें तो अभी हमने जो दूसरा उदाहरण आपको दिया था बिल्कुल उसके जैसा है कि नहीं। देखिए, पहला आपका समीकरण दिया गया है यक्ष धन वाई बराबर 5 और दूसरा 2x माइनस 3y बराबर 4। अब हम लोग यक्ष के या फिर वाई के किसी एक के गुणांकों को बराबर करेंगे और फिर उनको विलुप्त करेंगे। जिसके गुणांकों को बराबर करेंगे उसी का विलोपन होगा भाई, इसीलिए विलोपन विधि कहलाती है। तो यहाँ पे आपको जिसकी विलोपन करने में आसानी रहे उसी का प्रयोग करिए। तो यहाँ पे हम देखिए y को, एक धन का y है और एक ऋण का y है, तो दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ने से एक आपका कट जाएगा, यानी y कट जाएगा। उसके लिए हम y के जो गुणांक हैं उनको तो बराबर कर लें भाई। तो यहाँ पे जो पहला समीकरण है उसमें आप 3 से गुणा कर देंगे। समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर जो आपका पहला समीकरण है उसमें 3 से गुणा कर दीजिए। तो ये देखिए, आपका 3x धन का 3y और बराबर लेफ्ट में जब आप गुणा करेंगे तो राइट में भी करना पड़ेगा। तो 3 बचे 15 हो जाएगा, और जो दूसरा समीकरण उसको आप एज इट इज रख दीजिए भाई। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 2x और माइनस का 3y और बराबर आपका 4। अब इसके बाद यहाँ से आप क्या करिए, इनको जोड़ दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए भाई जोड़ने पर, क्योंकि जोड़ने पर ही हमारा ये विलुप्त हो रहा है तो इसलिए ये कट जाएगा। 3 और 2 जोड़िए तो आपका 5x हो जाएगा और बराबर 14 में 4 जोड़ेंगे तो आपका 19 आ जाएगा। और यहाँ से आपका जो यक्ष बराबर क्या आ जाएगा, 19/5। 5 आपका जो गुणे में था लेफ्ट से राइट आएगा तो बटे में हो जाता है, यानी कि भाग में हो जाता है। तो यक्ष का मान हम लोगों ने ज्ञात कर लिया है।
अब इस यक्ष का मान समीकरण 1 या 2 जिसमें चाहे आप उसमें प्रतिस्थापित कर दीजिए, यानी कि उसमें रख दीजिए। यक्ष का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 आपका यक्ष धन y बराबर 5 है और यक्ष का मान हम लोगों ने 19/5 ज्ञात कर लिया है। तो यहाँ पे लिख दीजिए 19/5 और धन का y और बराबर 5। एक चर वाला हमारा रैखिक समीकरण प्राप्त हो गया है और इसको हमें हल करना है भाई। तो यहाँ से y बराबर 5 और माइनस का 19/5 आ जाएगा। अब इसको आप हल कर दीजिए तो y बराबर क्या आ जाएगा, 5 को 5 से गुणा करिए तो 25 और उससे 19 घटा दीजिए और बटे 5। तो 25 से 19 घटाइए तो आपका 6 और बटे 5। इसका मतलब क्या हुआ, y बराबर आपका 6/5 आ गया है। y का मान हम लोगों ने 6/5 ज्ञात किया और यक्ष का मान आपका 19/5 है। और इस तरीके से भाई जो पहला समीकरण है उसको हम लोगों ने विलोपन विधि से हल कर लिया। प्रतिस्थापन विधि से आप हल करिएगा भाई। कौन सी विधि आपको अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब आ जाते हैं दूसरे भाग पर। पहले प्रश्न का जो दूसरा भाग है उस पे हम लोग आ चुके हैं। दूसरा भाग आपका क्या कह रहा है, 3x धन 4y बराबर 10 है और जो दूसरा समीकरण 2x माइनस 2y बराबर 2 है। हमें क्या करना है, इनको प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों विधि से हल करना है। तो अभी हम लोग विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। प्रतिस्थापन विधि को हल करना हम लोग प्रश्नावली 3.3 में सीख चुके हैं। उनका प्रयोग करिएगा आप, जो आपको आसान लगे, जो आपको सुविधाजनक लगे, जो आपको उपयुक्त रहे उसी से आप हल कर लीजिएगा। कौन सी विधि आपको उपयुक्त लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो हम लोग यहाँ पर केवल और केवल विलोपन विधि को प्रयोग करते हुए हल कर रहे हैं। तो देखिए हम लोग सबसे पहले प्रश्न को नोट करते हैं भाई। यहाँ पे हमारा जो प्रश्न है भाई नोट हो गया, 3x धन 4y बराबर 10 है और जो दूसरा समीकरण 2x माइनस 2y बराबर 2 है। अब हमने अभी आपको क्या बताया कि किसी एक चर, चाहे आप x लीजिए चाहे y लीजिए, किसी एक चर के गुणांकों को बराबर करना पड़ता है। जब गुणांक बराबर हो जाते हैं या तो उनको में जोड़ना है या फिर घटाना है, जिससे आपका वो बराबर गुणांक वाला पद विलुप्त हो जाए। वही आप करिए, यानी जोड़ने से अगर विलुप्त हो रहा है तो जोड़ दीजिए और अगर घटाने से विलुप्त हो रहा है तो आप घटा दीजिए। तो यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करें, y के गुणांकों को भाई बराबर कर दें, उनको आपको बराबर करने में आसानी रहेगी। तो जो हमारा ये दूसरा समीकरण है इसमें 2 से गुणा कर दीजिए तो ये जो 2y है ये आपका 4y हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में हम 2 से गुणा करेंगे तभी तो हमारा जो y के गुणांक 2y है वो 4y में बदलेगा और यहाँ पे आपका y का गुणांक 4y है तो इसलिए बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए जब 2 से गुणा करेंगे तो इस x यानी कि लेफ्ट में भी होगा और राइट में भी होगा। तो यहाँ पे 4x और माइनस का 4y और बराबर आपका 4। इसके बाद जो पहला वाला समीकरण है उसको हम लोग ऐसे ही लिख देंगे। तो यहाँ पे 3x और धन का 4y और बराबर आपका 10 है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए एक y का गुणांक धनात्मक है, एक ऋणात्मक है। जब आपका एक धनात्मक और एक ऋणात्मक होता है तो आप उनको विलुप्त करने के लिए जोड़ेंगे। तो यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने जोड़ने पर। जब आप जोड़ेंगे तो ये वाले आपके कट जाएंगे, x वाला जुड़ेगा, 4 और 3 जोड़िए तो आपका 7x और बराबर यहाँ पे राइट साइड में भी जोड़ दीजिए 10 और 4 14 और यहाँ से x का मान पता चल जाएगा 14/7 और यानी कि x का मान आ जाएगा वो बराबर 2 आ गया। हम यहाँ पे लिख देंगे x बराबर आपका 2 आ गया है, यानी कि एक जो हमारा चर था उसका मान आ गया। अब आपने जब x का मान ज्ञात कर लिया है, इस x के मान को चाहे आप पहले समीकरण में रखें चाहे दूसरे समीकरण में रखें, जिसमें चाहे आप उसमें रख सकते हैं। यक्ष का मान जब हम समीकरण 1 में रखेंगे तो हम लोगों ने समीकरण 1 भी यहाँ पे लिख लिया है। यक्ष की जगह पे आपको 2 प्रतिस्थापित कर देना है। तो यहाँ पे 3 × 2 और धन का 4y
और बराबर आपका 10। 3 और 2 का गुणा करिए तो आपके पास 6 आएगा और धन का 4y और बराबर 10। ये आपका एक चर वाला रैखिक समीकरण के जैसा हल हो जाएगा। तो यहाँ से 4y बराबर 10 माइनस 6, लेफ्ट से जब राइट ले जाओगे धन से ऋण हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 4y बराबर 4 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, y बराबर 4/4 और y का मान आपका 1 आ गया, यानी कि x बराबर 2 है और y बराबर 1 है। और ये आपका प्रश्न सॉल्व हो गया। कौन सी विधि से, विलोपन विधि से। अब आप प्रतिस्थापन विधि से भी हल करिए। कौन सी विधि आपको उपयुक्त लगी, प्रतिस्थापन या विलोपन, कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहले प्रश्न के पहले 2 भागों को हल करने के बाद अब हम लोग तीसरे भाग पर आ चुके हैं। और जो तीसरा भाग हम लोगों का क्या कह रहा है, 3x माइनस का 5y माइनस 4 बराबर 0 है। और जो दूसरा समीकरण वो कह रहा है 9x बराबर 2y धन 7। तो हमें क्या करना है, इनको विलोपन विधि से हल करना है। अब इसके बाद हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको प्रश्नों को नोट करना पड़ेगा। तो चलिए भाई, प्रश्नों को यहाँ पे नोट कर लिया। अब ये जो अभी तक हमने पहला और दूसरा भाग हल किया था उनके जैसा नहीं लिखा है, तो हमारा काम है सबसे पहले उनके जैसा बनाना। तो यहाँ पे देखिए आपका जो ये 3x माइनस का 5y है, केवल लेफ्ट में आपके चर रहते थे और जो संख्याएं थी वो राइट में रहती थी। तो यहाँ पे -4 है, जब आप लेफ्ट से राइट ले जाओगे तो ये माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। और यही आपका पहला समीकरण उसी रूप में यानी पहले 2 भागों के जैसा हो गया। अब इसके बाद जो दूसरा समीकरण है, जो लेफ्ट में बताया ना केवल चर रहते हैं, तो ये आपका जो 2y है इसको आप लेफ्ट में ट्रांसफर कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9x और माइनस का 2y ही तो होगा। ये धन का है तो लेफ्ट में जाएगा, ऋण हो जाएगा और बराबर आपका 7। ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। अब हमें क्या करना है, किसी एक चर के गुणांकों को बराबर करना है। तो यहाँ पे किसके गुणांक बराबर करने में आसानी है, तो यहाँ पे आपका देखेंगे x का गुणांक बराबर करने के लिए हमें समीकरण 1 में 3 से गुणा करना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपका देखिए 9x है और यहाँ पे आपका 3x है। 3 को 9 में बदलने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर। जब हम समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे तो आपका गुणा लेफ्ट में भी होगा और राइट में भी होगा। तो आप लेफ्ट हैंड साइड में जब गुणा करेंगे तो प्रत्येक पद के साथ होगा भाई। तो 3 तिरका 9x हो जाएगा और माइनस 3 पचे 15y हो जाएगा भाई। 15y बराबर, यही हाल आपको राइट में भी करना पड़ेगा। 3 से गुणा कर दीजिए इस 4 में, तो 3 चकू 12 होता है। और इसके बाद आपका जो दूसरा समीकरण है उसको आप ऐसे ही लिख दीजिए, 9x माइनस का 2y और बराबर आपका 7 है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे भाई, क्योंकि ये दोनों धनात्मक हैं। तो घटाने पर, तो यहाँ पे लिख दीजिए क्या करेंगे, घटाने पर। जब आप घटाएंगे तभी चिन्ह को बदलना पड़ेगा। जो धन का है उसको ऋण कर दीजिए और जो ऋण है उसको धनात्मक कर दीजिए। इतना करिए तो ये आपका x से x कट गया, यहाँ पे माइनस का 15 और ये जो बदले हुए चिन्ह है इन्हीं को आपको गिनती करनी है। पहले वाले चिन्हों को भूल जाइए, -15 और उससे 2, तो यहाँ पे एक धन एक ऋण घटेगा, माइनस का 13y आएगा और बराबर यहाँ पे 12 से 7 घटा दीजिए, क्योंकि ये 7 अब ऋणात्मक हो गया। तो यहाँ पे 5 बचेगा। तो यहाँ से आपका जो y बराबर क्या आ जाएगा, 5 बटे वो भी 13। तो ये ऋणात्मक चिन्ह के साथ आएगा क्योंकि ये माइनस का 13 है। तो y का मान आ गया है -5 बटे 13। इस y का मान चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, जिसमें चाहे आप उसमें रख सकते हैं। y का मान हम लोग समीकरण 2 में रख रहे हैं, समीकरण 2 भी लिख लिया। 9x माइनस 2y बराबर 7 है, ये हमारा दूसरा समीकरण है, उसी में तो हम लोग रख रहे हैं। तो यहाँ पे 9x माइनस 2y बराबर 7 लिख लिया। y की जगह पे आपको -5 बटे 13 रखना है।
तो रख दीजिए। तो 9x माइनस 2 गुणे 5/13, और वो भी ऋणात्मक चिन्ह के साथ, और बराबर 7 है। माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो 9x और धन का 10 बटे, क्योंकि 5 और 2 का गुणा हो जाएगा, 10/13 बराबर 7। अब इसके बाद ये 10/13 धन का है, जब आप इसको लेफ्ट से राइट ले जाओगे तो ऋण का हो जाएगा। तो 9x बराबर 7 माइनस 10/13। अब यहाँ पे देखिए ये 13 सते 91, और उससे 10 घट जाएगा। तो 91 माइनस का 10 और बटे 13, यानी कि 9x बराबर 81/13। अब ये 9 गुणे में है, ये आपका बटे में आ जाएगा भाई। तो यहाँ पे आप भी बटे में कर दीजिए। तो यहाँ से x बराबर 81/13 और गुणे 9, 9 से भाग करिए, 9 9 81, यानी कि 9/13 आ गया। यानी कि हमारा जो जो द्विचर वाले रैखिक समीकरण युग्म था, उसमें आपका यक्ष बराबर 9/13 एक चर का मान आया, और y बराबर माइनस का 5/13। यक्ष और y के मान हमारे ज्ञात हो गए हैं, और यही हमें हल करना था, यही हमें ज्ञात करना था। यक्ष और y के मान हल करने थे, यानी यक्ष और y के मान ज्ञात करने थे। तो आपके जो पहले 3 भाग हल हो चुके हैं, अब आ जाते हैं चौथे भाग पर। प्रश्नावली 3.4 का जो पहले प्रश्न का चौथा भाग है, उस पे हम लोग आ चुके हैं। तो चौथा भाग आपका क्या कह रहा है? x/2 धन 2y/3 बराबर -1 है, और जो दूसरा समीकरण x माइनस y/3 बराबर 3 है। तो ये हमारे जो दोनों समीकरण है भाई, वो आपके पहले, दूसरे और तीसरे के जैसे नहीं लिखे हैं। जैसे हमें तीसरे में थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ा था पहले और दूसरे समीकरण के जैसा बनाने के लिए। तो पहला हमारा काम रहेगा, जो दो दिए गए समीकरण है उनको पहले और दूसरे के रूप में व्यक्त करना, या कहें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। तो उसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लोग प्रश्न को नोट करते हैं और फिर हल करते हैं। चौथे भाग के जो दोनों समीकरण है उसको हम लोगों ने लिख लिए हैं भाई। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना। देखिए जो आपका बटे में है या अपान में है, ये आपका प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इस प्रॉब्लम को ही हमें यहाँ से हटाना है। तो देखिए उसको हटाने के लिए जो आपका यहाँ पे पहला जो समीकरण है, उसमें लेफ्ट हैंड साइड को हमें हल करना पड़ेगा। 2 और 3 का जो लासा है वो आपका 6 आता है। तो 2 का भाग इस 6 में दीजिए तो 3 बार जाएगा। 3 का इस अंश x के साथ गुणा कर दीजिए तो 3x, और धन यहाँ पे 3 दूनी 6, 2 का इस 2y के साथ गुणा करिए तो आपका 4y, और बराबर -1, और इसके बटे 1 करिए, तिरछा गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 3x धन का 4y, और बराबर -6। और आपका ये पहला समीकरण प्राप्त हो गया है। ऐसे ही हमें इस दूसरे वाले को भी थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना। यक्स है उसको x/1 कर लीजिए। तो 1 और 3 का लासा 3, 1 का भाग 3 में दीजिए, 3 बार जाएगा। इस x के साथ गुणा होगा 3x, और माइनस का y बराबर 3, इसके बटे 1 करिए, तिरछा गुणा कर दीजिए। 3x और माइनस का y बराबर 9, और ये हमारा दूसरा समीकरण बन गया। ये दोनों समीकरण जो पहले 3 प्रश्न हम लोगों ने हल किए थे, बिल्कुल उसके जैसे हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इनको केवल और केवल हल करना है। तो देखिए आपका x का जो गुणांक है भाई बराबर है इस x का गुणांक, यहाँ पे भी 3x, यहाँ पे भी 3x, और दोनों धनात्मक है। तो इसके लिए हमें घटाना पड़ेगा। तो पहले सबसे पहले आपका पहला समीकरण लिखिए, 3x धन का 4y, और बराबर -6। और जो दूसरा समीकरण 3x और माइनस का y बराबर 9 है। अब इन्हें हम क्या करेंगे भाई, घटाएंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि घटाने पर, क्योंकि जब हम घटाएंगे तभी इनके चिन्ह बदलेंगे और हल होंगे भाई। ये ऋणात्मक है तो धनात्मक, और ये ऋणात्मक। अब यहाँ पे ये 3x धन का 1 3x ऋण का कट गया। ये आपके दोनों क्या है, धन हो गए। तो 4 में 1 जोड़िए तो कितना आ जाएगा, आपका 5y हो जाएगा, और बराबर यहाँ पे a भी ऋण का और ये 9 भी ऋण का, तो माइनस का
15 जब दोनों ऋणात्मक हो जाते हैं तो जुड़ जाते हैं, चिन्ह ऋण का आ जाता है। अब यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा, -15/5 और इसको भाग कर दीजिए तो -3। इसका मतलब y बराबर -3 आ गया है भाई। केवल इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम था, और वो प्रॉब्लम क्या थी कि जो ये बटे वाला था उसको यहाँ पे इलिमिनेट करना था। तो उसको इलिमिनेट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, लासा लेकर के सॉल्व कर लिया, और सॉल्व करके ये y का मान -3 ज्ञात कर लिया। अब इस y के मान को आप चाहे इस समीकरण 1 में रखो, चाहे 2 में रखो, जिसमें चाहे आप उसमें रख सकते हैं। y का जो मान है हम लोग समीकरण 2 में रख रहे हैं, और दूसरा समीकरण भी हम लोगों ने लिख लिया, 3x - y बराबर आपका 9 है। अब यहाँ पे y की जगह पे हमें क्या करना है, -3 रखना है, तो रख दीजिए। तो 3x माइनस और y की जगह पे -3 रख दिया और बराबर 9। अब यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3x धन का 3 और बराबर 9। ये हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण आ गया है, इसको हमें हल कर देना है। तो 3x बराबर 9 माइनस का 3, ये धन का था, लेफ्ट से राइट गया तो ऋण का हो गया। और इसके बाद आगे में हमें क्या प्राप्त होगा, 3x बराबर 6। x बराबर, क्योंकि 9 से 3 घटाया तो 6 आया, तो 6/3 यानी x बराबर 2 आ गया। 3 दूनी 6 होता है, और y बराबर आपका -3 है। ये हम लोग पहले ज्ञात किए थे, ये आपका y बराबर -3। और इस तरीके से जो हमारा पहला प्रश्न है उसके चारों भागों को हम लोगों ने हल कर लिया है भाई। एक्सप्लेनेशन हमारा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई आपका डाउट हो तो उसको भी आप कमेंट करके बताइएगा, तो उसको आपको 100% सॉल्व किया जाएगा, यानी कि सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़रूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले यानी कि दूसरे प्रश्न के साथ। दूसरे प्रश्न के चारों भागों को हम लोग वहां पर हल करेंगे।